नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ भी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन के वुहान से निकले उस खतरनाक वायरस के बारे में जिसने अक्टूबर में चीन में दस्तक दी, जनवरी में इंडिया में दस्तक दी और उसके बाद जो है तमाम वो देश इसके नुकसान को झेल रहे हैं। ये कहे कि लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक ऐसे कई देश हैं जो पूरी तरह लॉकडाउन है, या ऐसे कई राज्य हैं जो पूरी तरह, इंडिया में तो लॉकडाउन ही है। और आर्थिक नुकसान के साथ साथ ही हमें वेल्थ और हेल्थ का भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है इस वायरस के कारण। लेकिन खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि कई ऐसे देश हैं जैसे कि रूस हो गया, इंडिया हो गया या चाइना हो गया, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही इस खतरनाक वायरस से हमें छुटकारा दिलाने वाले हैं। जी हाँ, वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल में है या फिर कहीं कहीं ये जो है तीसरे या दूसरे स्टेज में चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही ये आम लोगों तक पहुंचने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानेंगे हम कि कौन कौन से वो देश हैं जो वैक्सीन बनाने में वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में है और क्या कुछ अब तक काम हो पाया है इस क्षेत्र में। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से वैक्सीन को लेकर जरूरी बातें कही। पीएम ने कहा कि आज भारत में कोरोना की तीन वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। जब वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी तो बड़े पैमाने पर उत्पाद होगा। इसकी पूरी तैयारी है। हर भारतीय तक वैक्सीन कम से कम समय में पहुंचाने का खाका भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन को लेकर अच्छी प्रगति दिख रही है। इस समय तीनों वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के अलग अलग चरण में है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR बना रहा है, वहीं जायकोव डी, जायडस कैडिला और तीसरा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तीसरा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एजेक्स्ट्रा बना रहा है। वहीं रूस के कोरोना वायरस के वैक्सीन बना लेने के दावे के बाद चीन की पहली कोविड-19 वैक्सीन AD5-MCoV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को सेना और कैंसिनो बायोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाया है। इस पेटेंट के लिए 18 मार्च को अनुरोध किया गया था। 11 अगस्त इसकी मंजूरी मिल गई। चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल के अंत तक इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस की तरफ से जल्दबाजी की जा रही है। यही वजह है कि वैक्सीन की सेफ्टी को और इसके मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता उभरी हुई है। अब अमेरिका स्थित वैक्सीन एजुकेशन सेंटर के निदेशक और फिलाडेल्फिया में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट के तौर पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करने वाले पॉल ऑफिट का कहना है कि इसने अन्य देश पर दबाव बढ़ सकता है और वह जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं जिसका लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना की करीब 170 वैक्सीन का विभिन्न चरणों का ट्रायल चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 139 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल चरण में है। वहीं 25 वैक्सीन ट्रायल के पहले चरण में है, 17 वैक्सीन ट्रायल के दूसरे चरण में है, 7 वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में है। बता दें कि तीसरा चरण पूरा होते ही वैक्सीन को सिर्फ अप्रूवल की दरकार होती है और उसके बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 12 से 18 माह में कोरोना वैक्सीन विकसित हो सकती है। बता दें कि वैक्सीन बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया प्री क्लिनिकल स्टेज है, जिसमें वैक्सीन की टेस्टिंग का काम होता है और वैक्सीन जानवरों पर प्रयोग की जाती है। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुरू होता है, जिसमें वैक्सीन इंसानों के एक छोटे ग्रुप पर टेस्ट की जाती है। ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सैकड़ों लोगों के ग्रुप में ट्रायल की जाती है। फिर उन पर वैक्सीन के प्रभाव और इम्यूनिटी पर पड़ने वाले असर पर ध्यान दिया जाता है। वैक्सीन के तीसरे चरण में हजारों लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाती है और उसके असर की स्टडी की जाती है। वहीं एक स्टडी में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन विकसित की जा रही है जो अभी ट्रायल के विभिन्न चरणों से गुजर रही हैं। वहीं कुछ वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं। दरअसल वैक्सीन के ट्रायल में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। फार्मा इंस्टीट्यूट में ट्रायल और वैक्सीन के बाजार पहुंचने में बड़ा अंतर है। यूएस की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक मानव शरीर पर ट्रायल हो चुकी 10 दवाइयों में से 9 दवाइयां बाजार में नहीं आ पाती। दरअसल दवाइयां और वैक्सीन को लेकर बड़े ही सघन स्तर पर जांच की जाती है। यही वजह है कि इसमें थोड़ी सी भी कमी सारी कोशिशें बेकार कर सकती है।
अब आपको बताते हैं कि एम्स के निदेशक ने क्या कहा है। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसे लेकर सभी प्रोटोकॉल को मानना होगा। एम्स निदेशक ने चेताते हुए कहा है कि कई बार टीकों के कारण भी संक्रमण हो जाता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि यदि वैक्सीन में इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है तो इससे गंभीर संक्रमण हो सकता है। ऐसे में हमें वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि टीके के प्रभाव और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। चलिए एक नजर ये भी डालते हैं कि WHO के अनुसार क्या कुछ हो रहा है। WHO के अनुसार 165 कोरोना वायरस के टीके विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में 100 से अधिक टीकों पर काम चल रहा है। WHO के अनुसार 165 कोरोना वायरस के टीके विकसित किए जा रहे हैं। सूची में शामिल सभी टीके शुरुआती चरणों में हैं, वहीं कुछ ह्यूमन ट्रायल के फाइनल स्टेज में हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक अलग अलग जगहों पर वैक्सीन को विकसित करने में लगे हैं। ये है WHO का कहना। अब बात होती है कि ये वैक्सीन जो भी बन रहे हैं वो कब तक आम लोगों तक पहुंचेगी। तो बता दें कि कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि इसका इंसानी ट्रायल इसी साल नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2021 के शुरुआती महीनों में ही वैक्सीन का उत्पादन कार्य शुरू हो सकता है। कंपनी के मुताबिक लैटिन अमेरिका देशों के लिए 2021 में 40 करोड़ टीकों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि मैक्सिको और अर्जेंटीना में पूरे लैटिन अमेरिका के लिए इस वैक्सीन का उत्पादन होगा। दोस्तों अब देखना ये है कि कब तक ये वैक्सीन आम लोगों को मिल रहा है, इसकी कीमत क्या होगी। अभी तक ऑथेंटिक ऐसी कोई भी खबरें नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसकी कीमत क्या होगी, कब तक लोगों को ये मुहैया हो जाएगा। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।